हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका बीटीएस क्लासेस में। आज बीटीएस क्लासेस में हम लोग जानेंगे कि बिहार एडीओ वैकेंसीज के बारे में और इस एग्जाम की क्या सच्चाई है, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग देखेंगे। सिलेबस के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे और एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारे एग्जाम की क्या रणनीति रहे, कि हमारा क्या प्लान, बूस्टर प्लान रहे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि एग्जाम्स को कम टाइम में और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ इसको एग्जाम को बीट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी चीज का इसमें डिस्कशन करेंगे। देखिएगा बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले कि इसमें एडीओ के बारे में, कि आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे बीपीएससी एडीओ का जो है एग्जाम फॉर्म भरना फिर शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट हम बात करेंगे तो लास्ट डेट आपका जो है वो 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर इसका लास्ट डेट है फॉर्म का। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने से आपको इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा कि पहले एक आपको अगर हम देखेंगे फॉर्म फिल करने के लिए इसमें हमको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा। ओटीआर से बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप इस ओटीआर को कंप्लीट करते हो तो बिहार बीपीएससी से रिलेटेड जितना भी वैकेंसीज आएगा तो डिटेल हमारा ऑलरेडी पहले रहेगा, उसमें हमें सिर्फ फॉर्म पे अप्लाई करके बार बार डिटेल को नहीं फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओटीआर के बाद ही हम इस चीज को क्या करेंगे, पोस्ट को हम सीधा सा क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, इस एग्जाम्स के अंदर ये चीज हमको देखना कि एक्चुअल में हमारे इसमें सिलेबस का क्या कॉन्सेप्ट है, कि सिलेबस क्या क्या है और सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं, पैटर्न क्या क्या है, एग्जाम्स का लेवल क्या रहेगा, वो सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आपने बहुत सा वीडियो देख रहा होगा जिसमें कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में क्लियर नहीं हो पा रहा कि हमसे किस क्वेश्चन से कितना पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर, क्या सिलेबस का पैटर्न, उसका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्वेश्चंस का क्या लेवल रहेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये चीज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें हमारे 3 पेपर होंगे बेटा। कौन से होंगे? 3 पेपर होंगे हमारे। ठीक है, 3 पेपर्स हमारे होंगे, जिसमें से अगर हम बात करें जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा बेटा वो हमारा सिर्फ क्वालिफाई होगा, सिर्फ क्वालिफाई। और जो सेकंड हमारा पेपर और थर्ड पेपर जो हमारा होगा, इससे हमारी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। यानी हमारा जो सिलेक्शन होगा बेटा, वो सिलेक्शन जो हमारा होगा वो किससे होगा, सिलेक्शन हमारा सेकंड एंड थर्ड पेपर के बिहाफ पे सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर फर्स्ट पेपर हमारा क्वालिफाई नहीं है तो हमारा सिलेक्शन भी सेकंड एंड थर्ड पेपर के बिहाफ पे नहीं हो पाएगा। फर्स्ट पेपर आपको मैंडेटरी है क्वालिफाई करना। देखिए ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या सिलेबस हमको देखना है। फर्स्ट पेपर में अगर हम देखेंगे बेटा कि हमारे इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक हमारा क्वेश्चन रहेगा हिंदी का और दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा इंग्लिश का। ठीक है, क्या रहेगा, एक हिंदी का क्वेश्चन रहेगा और दूसरा हमारा क्वेश्चन बेटा क्या रहेगा, इंग्लिश का रहेगा। इसमें आपका 100 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। टाइम्स की अगर हम बात करें तो टाइम जो हमारा है वो बेटा 2 आवर्स का टाइम है इसमें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते बहुत सिंपल वे में, फिर बताएंगे आपको तरीका कैसे पढ़ाई भी करना है कि कैसे हमारा एग्जाम बीट हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें चीज की बात करें, हिंदी का अगर हम बात करें तो इसमें हमारा 70 क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश की बात करें तो हमारा इसमें 30 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 70 क्वेश्चन आएगा और 30 क्वेश्चन आएगा। अब देखो 70 क्वेश्चन का अगर हम बात करें, क्वालिफाई जो मार्क्स है वो हमारा बेटा कितना है, 30% है। 30% जो होगा, कुछ बच्चों का ये भी सोचना होगा कि सर 30% का मतलब ये है कि अगर हम क्या करें 100 क्वेश्चन है तो 100 में से हमारा 30 नंबर आ जाए। ऐसा नहीं है बेटा। 30% का मतलब ये है कि हिंदी में आपको 30% अलग क्वालिफाई करना है और इंग्लिश में आपको 30% अलग क्वालिफाई करना है। यानी अगर हम क्वालिफाई की बात करें तो इसमें हमें 70 में से 21 क्वेश्चन हमारे सही होना चाहिए और यहां पर हमारे कितने 9 क्वेश्चन हमारे यहां पर सही होना चाहिए। कुछ बच्चे ये कहे कि सर मेरा इंग्लिश वीक है, मैं 70 में से 30 या 40 ले आता हूं नंबर और मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, आपको इंडिविजुअल हमें सब में दोनों में 30% का बात करना पड़ेगा, 30% आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम आप जैसे ही 30% बात करते हो सिर्फ आपको क्वालिफाई चाहिए, मार्क्स इसका कोई भी नहीं जुड़ेगा, सिर्फ 30% हमारा एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो गया। यानी अब हम आएंगे सेकंड एंड थर्ड पेपर पे बात करते हैं। तो बच्चे देखो सेकंड पेपर की अगर हम बात करेंगे, यहां पर सेकंड पेपर देखिएगा, सेकंड पेपर्स में अगर हम देखते हैं, देखो यहां दो
सेकंड पेपर में सिलेबस जो हमारा रहेगा कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, सेकंड पेपर में हमारा जीके और जीएस का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जीके और जीएस का क्वेश्चन हमारा रहेगा। अब देखो जीके की बात करें, इसमें क्वेश्चन जो हमारा पैटर्न आएगा वो एग्जाम में हमारे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या जीके में पूछा जाएगा, क्या क्या जीएस में पूछा जाएगा, वो हम लोग सारे के सारे इसमें बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जीके और जीएस मिलाकर भी हमारा कितना आएगा बेटा, 100 क्वेश्चंस आएगा, और 100 क्वेश्चंस में हमारा ये कितने का, 2 आवर्स का हमारा यहाँ पे भी टाइम रहेगा। ठीक है, 2 आवर्स का टाइम रहेगा। अब जीके के लिए देखिए, कुछ लोगों के है कि ये वाला बुक्स पढ़ लो या एक बुक से पढ़ने से ये चीजें सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो मेरे बच्चे देखो ध्यान देना, हमें क्या करना है, ये एग्जाम हमारा बिहार का है, तो जब बिहार का है तो जाहिर सी बात है कि स्टेट का एग्जाम जब भी कोई भी होता है तो स्टेट के एग्जाम में हमारे लिए स्टेट का जीएस सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। स्टेट का जीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी हमारे पास यहां पर अगर हम बात करेंगे, जो बिहार का हमारे पास जीएस या जीके का क्वेश्चन रहेगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस चीज के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो इसमें हमें ये 100 क्वेश्चन दोनों मिलाकर रहेगा, इसमें हमारा कोई क्वालिफाई नहीं, जितना आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम करते हो उसी के बिहाफ पे हमारा क्या बनेगा, मेरिट बनेगा, और हमारा इसमें सिलेक्शंस लेना है हमको। ठीक है, तो इसमें जैसे हमें किस किस चीज पे डिस्कशंस करना है, देखिए अगर हम बात करेंगे बेटा, ध्यान देना कि बिहार की अगर हम देखें तो बिहार का भूगोल देखेंगे हम, बिहार का हम इतिहास देखेंगे इसमें हम। ठीक है, ये बिहार का हम देख रहे हैं, बिहार के साथ साथ हमें वैसे भी इतिहास को कंप्लीट करना है और वो अपने उस चीज को, भूगोल को भी देखना है। उसके बाद इसमें हम सारी चीजों के बारे में, जीके के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर जीएस के क्वेश्चंस के बारे में, थोड़ा सा अर्थशास्त्र का पार्ट भी हम यहाँ पर देखेंगे बेटा। ठीक है, अर्थशास्त्र के बाद के हम इसमें अगर देखेंगे तो पॉलिटी को भी देखेंगे यहाँ पर। इसमें हम साइंस का क्वेश्चन भी थोड़ा सा देखेंगे। साइंस में हमारे तीनों पार्ट्स आएंगे, एक आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स आपका, ये सारी की सारी चीजें हमको इसमें देखना पड़ेंगी। पूरा ये सिलेबस के अंदर हमको पूरे के पूरे चीजें क्या करना है, इसमें देखना है। अब देखो बात आता है यहाँ पर, अगर हम देखते हैं पेपर थर्ड की बात करते हैं बेटा। देखो पेपर थर्ड की अगर हम बात करें, पेपर थर्ड जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो चीजें हमारे लिए देखो, एक तो हमारा ये 100 क्वेश्चंस का है, सबसे पहले टाइम्स हमारा 2 घंटे की बात करेंगे। इसमें हमारे पास मैथ्स और दूसरा क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का रहेगा मेरे बच्चे। ठीक है, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 100 नंबर्स का सिर्फ मैथ रहेगा, तो बेटा ध्यान देखना, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें हमारा क्या रहेगा कि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों क्वेश्चन शामिल रहेगा। कुछ का देखेंगे आप, उसमें बता रहे हैं कि 50 क्वेश्चन मैथ का है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे अभी ये कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है कि 50 क्वेश्चन मैथ का आएगा या 50 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा। हाँ, ये जरूर कंफर्म है कि ये दोनों चीजें क्वेश्चंस आपका 100% श्योर है कि मैथ्स और रीजनिंग का दोनों का मिलाकर हमारा 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ओनली मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, खाली रीजनिंग और मैथ्स दोनों मिलाकर हमारा 100 क्वेश्चन होगा। अब हो सकता है कि ये 50% ये 50 क्वेश्चन इसके दे दे, 50 क्वेश्चन इसके दे दे, या हो सकता है कि मैथ के 40 क्वेश्चन दे दे, 60 क्वेश्चन 40 इसके दे दे, या ये हो सकता है ये 40 दे दे और ये 60 क्वेश्चन दे दे हमारा। ठीक, इसमें हमें कोई भी अभी कंफर्मेशन नहीं है इस बात के लिए। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ दोनों मिलाकर 100 का हमारा ये बात रहेगा, ये चीज कंफर्म आप लोग याद रखिएगा इस चीज के लिए। ठीक, अब देखो इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। क्या निगेटिव मार्किंग इसमें है? हाँ बच्चे, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है यहाँ पर। अब निगेटिव मार्किंग का क्या कॉन्सेप्ट है वो चीज को ध्यान दे लो। जैसे निगेटिव मार्किंग जो हमारा है, मान लेते एग्जाम्पल तौर पे ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा, ये थर्ड क्वेश्चन हमारा। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, सेकंड क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन जो राइट है, बिल्कुल हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन जो राइट है, ठीक है, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन राइट है, वो हमारा क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट कर दिया जाएगा। यानी 3 क्वेश्चंस अगर हमारे गलत होते हैं तो एक सही वाला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो हमारा क्या कर दिया जाएगा,
कट कर दिया जाएगा हमारा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या करा जाएगा, कट कर दिया जाए। तो नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप बच्चे, कि 3 क्वेश्चन अगर हमारे गलत हैं, जो सही वाला क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग, हाँ देखो सही बात है। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो तीनों पेपर्स में हमारा नेगेटिव मार्किंग रहेगा। फर्स्ट पेपर में भी है, सेकंड पेपर में भी, देन थर्ड पेपर में भी, ऑल पेपर्स में हमारे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का हमारा इंक्लूड रहेगा, ठीक है। ये तो डिस्कशन था, हम लोग के सिलेबस की बात करते हैं। अब आता है कि हमें पढ़ाई किस तरीके से करना है, कैसे हम पढ़ाई करें कि हम एडीओ में सिलेक्शन को ले जाएं। इसके लिए देखिए क्या चीज करते हैं, बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजी बनाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग बात करते हैं एक 4 मंथ का प्लान, हम लोग बात करते हैं 4 मंथ का प्लान। देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी चीज के लिए भी आपने प्लान नहीं कर रखा है तो वो कभी भी काम सक्सेस नहीं होता, कभी भी काम सक्सेस नहीं होता। तो कोई भी आप चीज काम करो तो सबसे पहले हमारे प्लान की हमको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट कि हमें कैसे चीजों को पढ़ना है, क्या क्या डिवाइडेड करना है, किस तरीके से क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट। हमारे पास टाइम है सिर्फ 4 मंथ की, अगर हम बात करेंगे, ठीक है 4 मंथ की बात करते हैं। अब देखो बेटा ध्यान दो कि इसमें हमारा जो हिंदी वाला क्वेश्चन है, जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट पेपर है, ये हमारा क्वालिफाई है सिर्फ ओनली। ये बात तो अभी हमने आपको बताया था, क्वालिफाई है। तो जाहिर सी बात है, जब ये क्वालिफाई है, हमें इससे मैरिड नहीं बनना, तो यहां पर जो है हमें टाइम जो है वो कम स्पेंड करना है, कि हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। सिर्फ इतना पढ़ना है कि एग्जाम हमारा क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की, बात करेंगे जिसमें हमें जीके और जीएस दोनों की चीजों को देखना है। इससे हमारा मेरिट बनेगा। तो यानी यहां पर अगर हम बात करें तो हमें टाइम यहां पर अच्छे से स्पेंड करना है, टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड करना है, बहुत ज्यादा से, ताकि ज्यादा से। अब टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि खाली हम फालतू में टाइम को बर्बाद करें। टाइम स्पेंड का मतलब है कि हमें कहां से क्या चीजें पढ़े जिससे हमारे लिए बेनिफिशियल। तो सबसे पहले तो ये चीज यहां ध्यान रखना कि अगर हम हिंदी इंग्लिश की बात करें तो आपको 26 सितंबर से बीटीएस क्लासेस में, ठीक है, प्रॉपर एडीओ का आपको क्या मिल जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी। तो यहां से भी आप इस क्लास क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। जो क्लासेस हमारी रहेंगी बेटा, ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, फ्री क्लासेस रहेगी, नो पेड, कोई भी आपको इसमें कुछ भी पेड नहीं करना पड़ेगा, फ्री आपकी क्लासेस सारी रहेंगी, ठीक है। जीएस की क्लासेस के भी हमारा बीटीएस क्लासेस के अंदर जो भी होगा, और हमारा मैथ्स एंड रीजनिंग का भी जो रहेगा, यानी हम इसमें बात करें बेटा तो तीनों पेपर्स को लेकर हम चलेंगे इसके अंदर। और तीनों पेपर्स को कंप्लीट करने के बाद हम कोशिश ये करेंगे इसमें कि हम आपका इसमें प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करवाएं, प्रैक्टिस सेट को भी हम सॉल्व करवाएं, ठीक है। देखिए बेटा, हम तो आपके साथ प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे, सारी चीजों को लेकर चलेंगे, लेकिन आपको भी क्या करना है कि एक घर पे भी आपको अपना सेल्फ स्टडी करना है और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना है कि पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना। अब देखो कुछ बच्चों में क्वेश्चन आया होगा, सर जी सिलेबस तो बहुत है, इतने कम टाइम में हम कैसे कंप्लीट करें। तो बेटा देखो, तरीका एक होता है हर चीज को, पैटर्न को समझने के लिए इस चीज का ध्यान दें आप लोग। देखिएगा क्या करना होगा कि अगर हम इस सिलेबस अपना कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आप एक चीज को ध्यान दीजिए, जो हमारा लास्ट यानी प्रीवियस पेपर्स हुआ है, जो हमारा प्रीवियस पेपर्स बीपीएससी ने कराया है। अब बात आता है कि सर एडीओ का पेपर ज्यादा हमको प्रीवियस मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं बेटा, नहीं मिल रहा है, चीजों को समझो। बीपीएससी ने जो प्रीवियस पेपर्स कराया और प्रीवियस पेपर्स के अकॉर्डिंग हम इस चीज को एनालाइज करो कि एक्चुअल में वो किस क्वेश्चन से ज्यादा पूछ रहा है, किस क्वेश्चन से यानी किस सब्जेक्ट से ज्यादा पूछ रहा है। अब सब्जेक्ट का मतलब है कि ज्योग्राफी की बात करा तो हमें ये एनालाइज करना होगा क्वेश्चंस को देख के कि ज्योग्राफी के अंदर हमारा किस क्वेश्चन से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, कि इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा पूछ रहा है या वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा पूछ रहा है। और अगर इंडियन ज्योग्राफी से पूछ रहा है तो इंडियन ज्योग्राफी में हमारा कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पार्ट आ रहा है, रिवर्स वाला पार्ट आ रहा है या माउंटेन्स की बात कर रहे हैं या हमारा मैदानी इलाकों की बात कर रहे हैं। इस तरीके से हमको एनालाइज करना पड़ेगा और उस क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा चीजों को देखना हमारे लिए, ठीक है। अब इनके लिए कंडीशंस क्या है कि हमारे पास सबसे बेहतर चीज यहां पर रहेगा बेटा एनसीईआरटी की बात करें हम, किसकी बात करें, एनसीईआरटी जो बुक्स हमारी है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी बुक्स की अगर आप
9 to 12th बुक्स देख लेते हो, 9 to 12 की बुक्स कंप्लीट देख लेते हो तो बहुत चीजें आपकी समेट जाएंगे। यानी अगर हम बात करें एक स्टेट बुक जो हमारे इनका स्टेट बुक्स है जो बिहार का, वो आप देख लो, और जो एनसीईआरटी बुक्स अगर है तो आप देखते हो तो इससे इसके अंदर क्वेश्चंस हमारा जीएस का काफी कुछ इंपॉर्टेंट जो होगा वो हमारा फिनिश हो जाएगा। और बीपीएससी के अगर हम प्रीवियस सेट को सॉल्व करते हैं, बीपीएससी के अगर हम प्रीवियस सेट को सॉल्व करते हैं तो हमारा प्रीवियस को सॉल्व करने पे जीके और जीएस का क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इजीली वे में क्या हो जाएगा, सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, एक चीज तो आप लोग ये ध्यान देना। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें बेटा, इसमें मैथ्स और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि मैथ्स और रीजनिंग हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैथ्स और रीजनिंग हमारा क्या रहेगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स आपके पास बहुत सी बुक्स अवेलेबल होंगी, जैसे आप लोग भी और तैयारी भी कर रहे हो एग्जाम में, मार्केट्स में बहुत सी बुक्स अवेलेबल है, तो आप उनके बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग बीटीएस चैनल पे भी इस चीज को, हम लोग मैथ्स की क्लासेस को देखेंगे, आप उस क्लासेस से भी टॉपिक वाइज प्रॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वही चीज हमारे यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चंस भी आपको टॉपिक वाइज डिस्कशन पूरा किया जाएगा, देन उसके बाद हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारा टारगेट क्या रखे हमने कि हम एक यहां से अप्रोक्स 1 से 3 मंथ तक हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें, सिलेबस को कंप्लीट कर लें, और जो लास्ट का 1 मंथ हमारे पास है उस 1 मंथ में हम ओनली प्रैक्टिस करें। क्या करें, प्रैक्टिस करें। अब देखो चीजें आती हैं मेरे बच्चे, प्रैक्टिस करने का मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने एक सेट को पूरा कंप्लीट कर लिया, सेट लगा लिया, और जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 घंटे का टाइम था, मैंने मैथ और रीजनिंग के 100 क्वेश्चन लगाना शुरू किए, और 100 में से मान लेते मैंने 65 क्वेश्चन लगा दिए, और 65 में से हमारा 50 क्वेश्चन सही है और हमारा 15 क्वेश्चन क्या है, हमारा 15 क्वेश्चन रॉन्ग है यहाँ पर। तो अगर अब देखो मेरे बच्चे इस चीज को समझो यहां से कि 50 क्वेश्चन सही है, 15 हमारा रॉन्ग है, तो यानी यहाँ पर हमारा जो मार्क्स बना आके वो कितना बना, 45 हमारा मार्क्स बन गया आके। अब हमने क्या किया, दूसरा प्रैक्टिस सेट उठा लिया और हम सेकंड पेपर पे पहुंच गए, फिर मैंने 2 घंटे टाइम दिया और फिर 100 क्वेश्चन हमने लगाया, और फिर हमारा क्या हुआ, हमने अब वहां पर 65 क्वेश्चन फिर सॉल्व किया, लेकिन इस बार क्या हुआ, 45 क्वेश्चन सही निकला और 20 क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग निकल गया। अक्सर बच्चों के साथ होता है, अक्सर बच्चे कंप्लेन करते, पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, प्रैक्टिस सेट लगाते तो ये सारी चीजें। तो देखो मेरे बच्चे, आप कितना ब्लंडर मिस्टेक करके आ रहे हो ऊपर, क्या ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो, इस चीज पे कभी आपने ध्यान दिया, कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक करके आ रहे हो मेरे बच्चे। एक बात बताओ, आपने 100 क्वेश्चन का ये सेट लगाया, 65 क्वेश्चन ये था आपका, जिसमें से आपने 35 क्वेश्चन छोड़ दिया जो अटेम्प्ट नहीं किया, यानी आपको नहीं आता था तभी तो आपने अटेम्प्ट नहीं किया। 15 क्वेश्चन आपने ये देखा, 15 क्वेश्चन आपका ये गलत निकल गया, तो टोटल ओवरऑल आपने कितना क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो, 50 क्वेश्चन मेरे बेटा छोड़ के जा रहे हो। तो जब हम 50 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं तो 50 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर रहे होंगे जो हमें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी मिलेंगे, उनके टाइप से क्वेश्चन रिलेटेड मिलेंगे। तो हमने पहले वाले में तो प्रॉब्लम सॉल्व करी नहीं है ना, अगली जो प्रॉब्लम हमें मिली, एक तो हमारे साथ अगली प्रॉब्लम वो जुड़ी, और दूसरी क्या है, जो पिछली वाली प्रॉब्लम थी वो भी जुड़ गई, तो क्वेश्चन का नंबर क्या होगा बेटा, हमारा कम हो जाएगा ना, और हम यहीं से डिमोटिवेट होते हैं। तो पेपर सॉल्व करने का बेटा पर्पस ये होता है कि आप 2 घंटा पूरा दो, उसके बाद जो चीज गलत है, जो क्वेश्चन रॉन्ग है, हमें उन पे वर्क करना है। 100% आपको हम बता रहे हैं, अगर 5 पेपर आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिए, आप खुद कहोगे कि 6 पेपर में आपका स्कोर अपना देखा कहां से कहां जाता है। तो बेटा हर चीज का एक सिस्टम तरीका होता है, सिस्टमैटिक तरीका होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, पेपर्स को अपने सॉल्व करना है, ठीक है बेटे। तो ये सारा हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसमें सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, कैसा पैटर्न रहेगा, क्या क्या चीजें पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को क्या कीजिएगा कि इसको पूरे तरीके से एक बार वीडियोस को देख के अब अच्छे से और शेयर कर दीजिएगा अपने जो आपके फ्रेंड सर्किल जो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके भी जो डाउट हैं वो चीजें क्या हो, सारी क्लियर हो जाए। आपको अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई और भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो डाउट भी आपका सॉल्व कर दिया जाएगा,
ठीक है। बाकी हम लोग बैच जो हमारा स्टार्ट होगा वो 26 सितंबर से बैच स्टार्ट होगा, जिसके इवनिंग में जो क्लासेस हमारी रहेंगी वो आपको टाइम बता देंगे कुछ भी, ठीक है। 26 से हमारा क्लासेस स्टार्ट होगा यहाँ पर, तो इसके साथ आप प्रॉपर जुड़िएगा और प्रॉपर इसको क्या कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा, ताकि इस आपके साथ साथ और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। ओके, तो जब तक के लिए ठीक, थैंक यू।